हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म का लास्ट डेट अब आ चुका है। 1 मार्च आपका लास्ट डेट है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं डाला है तो मैं आपको बताने वाला हूं कौन से जोन से आप फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एएलपी वाले में मेरे द्वारा बताया गया था, उस जोन की कट ऑफ भी दिखाऊंगा और जो स्टूडेंट एएलपी में गलती की है उस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। एएलपी वालों के आधार पे, उनके कट ऑफ के आधार पे कौन से जोन की कट ऑफ कम जा रही है और टोटल वैकेंसी के आधार पे मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं कि कौन से जोन से आप फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पे आप कम स्कोर पे सिलेक्शन हो। जैसे मैंने एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया हुआ था और उन्होंने उस जोन में फॉर्म डाला है तो उसका भी कट ऑफ दिखाऊंगा कितना उनकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, और उसी आधार पे आप भी फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भी कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। और सेफ जोन की मैं बात करूंगा कि ऐसे 5 सेफ जोन में बता दूंगा जहां से आप फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एएलपी के आपकी कट ऑफ पे कुछ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए ये बेहतरीन बुक होने वाली है। इसमें 1 से लेकर 40 सेट डाले गए हैं और एक क्लियर पब्लिकेशन की बुक है। 2022 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया। इसके बाद अगली बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान की बुक है। 1996 से अभी तक जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3790 क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद अगली बुक आपको दिख रही है सामान्य ज्ञान की और इसमें पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और रेलवे में एनसीईआरटी पैटर्न से सवाल आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो नवीनतम पैटर्न पे आधारित ये बुक है। उसके बाद हम अगला बुक दिखा रहे हैं आपको मैथ के लिए, एजुकेशन की आपके मैथमेटिक्स से बुक दिखा रहा हूँ जिसमें 10,000 क्वेश्चनों को शामिल किया गया इसमें और 1996 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद से आपको ये रीजनिंग की बुक दिख रही है क्रेड पब्लिकेशन की, इसमें 8,700 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप में शामिल किया गया। ये भी एलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1996 से अभी तक सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। तो इन बुकों को लीजिए और रेलवे ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का कीजिए। कटाव पे कुछ बात कर लेता हूँ उसके बाद ही बताऊंगा। देखिए, जब एलपी की वैकेंसी निकली हुई थी नहीं तो मैं ऐसे बच्चों को 5 सेफ जोन उनसे भी बताया था कि ऐसे 5 सेफ जोन बच्चों भर दो और वहां से उन्होंने फॉर्म डाला तो वहां कटाव भी आप जरा एक बार देख लीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो बताता था तो सबसे पहले मैं अहमदाबाद जोन का उसमें बताया करता था कि अहमदाबाद जोन से फॉर्म डालिए वहां की कट ऑफ कम जाएगी। तो आप देखिएगा 937 की वैकेंसी मात्र थी, वहां पे जनरल की 54 गई है, एससी के 36 गई है, एसटी के 28 गई है, ओबीसी के देखेंगे तो 41 गई है और ईडब्ल्यूएस की मात्र 40 नंबर गई हुई है। ठीक है, पहला मेरा सही हो गया था। दूसरे नंबर पर बिलासपुर बताया करता था, बिलासपुर में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी बोलते कि 4,435 यहाँ पे वैकेंसी थी, 58 नंबर मात्र कट ऑफ गई। सोचिए इतनी ज्यादा वैकेंसी के बावजूद भी इतनी अगर गई है तो कितना सही जोन है। 40 नंबर एससी की गई है, एसटी की 30 गई है, ओबीसी की 46 गई है और ईडब्ल्यूएस की तो 40 हर जगह गई है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 जोन हो जाता है। तीसरा नंबर पे मैं जो बताता था जोन बंबई बच्चों को बताता था कि बंबई से फॉर्म डालिए, 1745 टोटल वैकेंसी है, 57 नंबर यहाँ की कट ऑफ हुई थी जनरल की, 36 नंबर गई है, एससी की, एसटी की 30 गई है, ओबीसी की 44 गई है और ईडब्ल्यूएस की 40 नंबर गई है। ठीक है, 3 जोन होता। चौथा में जोन सिकंदराबाद बताया करता था कि चौथा जोन जो है सिकंदराबाद से आप लोग फॉर्म डालिए तो यहां से आपका कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 2528 वैकेंसी है, 56 सबसे ज्यादा मैं बताता था यहाँ पे सबसे ऐसा सही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। देखिए कम स्कोर पे भी यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। तो जो बच्चों उस समय हमारे साथ बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे, तो जो बच्चे उस समय जुड़े हुए थे उन्होंने इन जोनों से फॉर्म डाला है, सोचिए उनका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो गया। यानी कि एक चीज तो बात क्लियर हो जाती है कि आप जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा निकली रहती है वहां पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे बिलासपुर में देखेंगे, बिलासपुर में 4435 वैकेंसी है और यदि 4435 वैकेंसी है, यहाँ पे 58 नंबर जनरल की जा रही है, एससी की 40 गई है, एसटी की 30 गई है, ओबीसी की 40 गई, ईडब्ल्यूएस की 40 गई। उसी तरीके से मुंबई में देख लीजिए, तो यानी कि जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वहां पे सिलेक्शन के आपके चांसेस भी बढ़ेगी। उसके अलावा देखेंगे और ज्यादा जोन का देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर को देखिए 72 नंबर कट ऑफ गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है। पटना में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गई है। अदर जोन में देखिए 63 जा रही है, 63 जा रही है, समझ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कम वैकेंसी वाले में डाल देंगे तो वहां पे कम ही स्कोर पे सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक ठाक आपको चुनाव करना है जोन का, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन से जोन की कैसे कैसे ध्यान रखना है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी को भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पे ज्यादा, वहीं से आपको फॉर्म डाला के बारे में सोचना है। एक नंबर पे इसको रखना है कि जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या ध्यान रखना है, कट ऑफ कि कहां की जोन की कट ऑफ कम जाती है। तो आप जब प्रीवियस ईयर को देखेंगे 2018 रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर को, तो देखिए यहाँ पे
सिकंदराबाद की कट ऑफ मात्र 57 गई है, गुवाहाटी की देख लीजिए, चेन्नई की देख लीजिए, यहाँ की कट ऑफ कम जा रही है। यानी कि जो ऐसे ऐसे जोन है जहां पे बच्चे जाना नहीं पसंद करते हैं वहां की भी कट ऑफ कम जाती है। चेन्नई बहुत दूर है, वहां पे जाना लोग पसंद कर, गुवाहाटी थोड़ा दूर है, वहां पे जाना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। सिकंदराबाद की हर बार कट ऑफ कम रहती है, ये देख लीजिए, किसी भी जाएंगे तो सिकंदराबाद की कट ऑफ कम ही आपको मिलती है। तो सिकंदराबाद भी एकदम बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाला है। तो अब बात आती है कि सर चलिए ठीक है, एलपी की भी कट ऑफ मैंने देख लिया, आपने बता दिया, और आपने लो कट ऑफ जोन भी बता दिया। तो अब मुझे बताइए कि रेलवे ग्रुप डी में हम 5 ऐसे जोन मुझे बता दीजिए जहां से मेरा सिलेक्शन हो जाए, कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, सबसे 1 नंबर पे आपको मैं बताता हूं, आपको कौन से जोन से फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस बार जो है आप देखिए, सबसे कम स्कोर पे सिलेक्शन चाहते हैं तो देखिए सीआर मुंबई, इसको 1 नंबर पर, यहाँ की देखिए 13 कितना है, 13 कितना वैकेंसी, यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 32 से 44 वैकेंसी है। और आपने देखा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहती है तो आपकी कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई चली जाती है। उसी पर से डब्ल्यूआर मुंबई, इसको दूसरे नंबर पर रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर बात आती है तो गुवाहाटी जोन को रखिएगा, तीसरे नंबर पे गुवाहाटी जोन को, चौथे नंबर पे चेन्नई जोन को, चेन्नई देखिए कहां पे, चेन्नई यहाँ पे, और 5वें नंबर पे सिकंदराबाद जोन का भी इस बार भी कट ऑफ जम जाएगी। तो सिकंदराबाद देखिए यहाँ पे कहां पे है, सिकंदराबाद ये 5वां। ये आपको 5 ऐसे जोन मैंने बता दिया जहां पे कम स्कोर पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। देख लीजिए, इन्हीं 5 जोनों से फॉर्म डालिएगा, निश्चित तौर पे आपको कट ऑफ कम जाएगा और यहाँ पे आपका कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया, नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे ठीक ठाक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी स्वाभाविक बात है, यहाँ ज्यादा लड़के सिलेक्शन होने के चांसेस भी है, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं वही तो चांस बनेगा। दूसरे नंबर पे कट ऑफ भी जोनों की कम जा रही है, मुंबई वगैरह की कट ऑफ वैसे भी ऑलरेडी कम जाती है, तो वहां की कट ऑफ कम जाएगी, तो वहां पे भी सिलेक्शन के चांस आपके हैं। तो अगर इन 5 जोनों से फॉर्म डालते हैं तो जैसे मेरा एलपी में मेरा कट ऑफ सही हुआ है और जोन सही हुआ है, उसी तरीके से आपको रेलवे ग्रुप में भी अगर सही जोन चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भी कम स्कोर पे सिलेक्शन होगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और व्हाट्सएप को मेरे साथ जुड़कर रेलवे ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ जाए जो कि डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद।